जय हिंद। मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यह सैमसंग का पीसीबी है और इस पीसीबी को ऑन करने के लिए हमने यहाँ छोटा वाला एसएमपीएस मॉड्यूल लगाया है। तो यह मॉड्यूल साथियों कैसे लगाते हैं आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और एसी और फ्रिज के पीसीबी में जब भी इस मॉड्यूल को लगाते हैं तो कुछ परेशानी आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वह भी आज हम डिस्कस करेंगे कि उसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं और इसको आसानी से हम एसी और फ्रिज के पीसीबी में किस तरह से चला सकते हैं। छोटा सा मॉड्यूल बहुत सस्ता होता है साथियों और इसको लगाकर आप कोई भी एसएमपीएस रिपेयर कर सकते हैं किसी भी पीसीबी की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि यह वाला मॉड्यूल है और इसका मॉड्यूल का नंबर अगर आप देखें, इसको एसएमपीएस मॉड्यूल बोलते हैं। अगर आप बोलेंगे कि एसएमपीएस मॉड्यूल चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा एसटीआर वाला। तो साथियों ये आप देख सकते हैं कि DS0088 इस मॉड्यूल का नंबर है और इसमें जो एसटीआर लगा हुआ है, तो इसमें साथियों जो एसटीआर लगा हुआ है DMO 465R। तो यहाँ हम लिख लेते हैं DMO 465R। ये इसमें साथियों एसटीआर है जो लगा हुआ है, एसटीआर नंबर। लेकिन यह मॉड्यूल पूरा मिल जाता है, ये खाली एसटीआर लेने की ज़रूरत नहीं है। यह पूरा मॉड्यूल काफ़ी अच्छा काम करता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसको फ्रिज या एसी वाले पीसीबी में किस तरह से लगाना है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से शुरू करें अगर पहली पिन से, तो आप देख सकते हैं येलो वायर है, यहाँ पर हमने लिख रखा है येलो। और यह ड्रेन लिख रखा है हमने साथियों, ये ड्रेन वायर है। तो ड्रेन वायर से हमारा कहने का क्या मतलब है कि जहाँ पर आईसी करंट ड्रेन कर रहा था, यानी कि जैसे ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्विच मोड ट्रांसफार्मर जो इस तरह का होता है साथियों, तो एसएमपीएस वाला जो ये ट्रांसफार्मर है, इसकी एक पिन पर आप देखें कि इसकी एक पिन पर वाइंडिंग में सीधी पॉजिटिव 300 वोल्ट चली जाती है, 300 320 जो भी होती है, और दूसरी तरफ से यहाँ आईसी में या एसटीआर में जारी होती है। जैसे इस तरह से इसमें जारी थी, हम दूसरे पीसीबी में दिखा देते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि यह वाली पावर आईसी इसमें लगी हुई थी। तो इसकी यह वाली पिन आप देखें साथियों, यह वाली पिन इसकी ड्रेन है। यह पिन थोड़ी सी अलग भी होती है, कई आईसीओ में अलग नहीं होती है, ज़्यादातर आईसीओ में यह अलग होती है, थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद होती है, बीच में कट भी दे रखा होता है ताकि हाई वोल्टेज इधर ना जाए दूसरी पिनों पर। तो यह साथियों जो ड्रेन है, जो यह वाली पिन है, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। और यह वाली जो ड्रेन वाली येलो वायर है, यह आपको यहाँ लगानी है ड्रेन पर। तो साथियों अगर हम दूसरी पिन की बात करें, तो दूसरी पिन आप देख सकते हैं ब्लैक है। तो ब्लैक पिन ये यहाँ पर ग्राउंड है, ज़्यादातर ग्राउंड ही होती है, तो इसको 2 नंबर लिख देते हैं। और यह जो मेन ग्राउंड होता है कैपेसिटर का, जो मोटा वाला कैपेसिटर इस तरह से यहाँ लगा होता है, तो इसका जो जहाँ पर ये पट्टी होती है, आप देखें यह जो माइनस वाली पट्टी है, यह इसका ग्राउंड होता है, -0 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर साथियों आपको ब्लैक दे देनी है ये 2 नंबर। तो आप देख सकते हैं कि 2 नंबर पिन ब्लैक है, ये आपको यहाँ पर दे देनी है। और अब ये रेड वायर VCC है साथियों, आप देख सकते हैं VCC। तो VCC की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है साथियों, VCC मैच करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। VCC में साथियों अगर वोल्टेज ज़्यादा हो या फिर कैपेसिटर बड़ा लगा हो तो प्रॉब्लम आती है, वह हम आपको आगे बताएंगे। तो यह VCC साथियों कहाँ देनी है, आप देख सकते हैं कि वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग साइड, आप देखेंगे इस तरफ की वाइंडिंग को प्राइमरी बोलेंगे जिसमें पहले करंट जाता है। तो इसी साइड में 2 पिनें साथियों और होंगी। तो एक पिन पर डायोड लगा होगा और दूसरी पिन ग्राउंड के साथ, बड़े वाले कैपेसिटर के साथ ग्राउंड हो रही होगी। तो इस वाली पिन पर यह आपको VCC दे देनी है साथियों, यहाँ पर इसको 3 नंबर हम दे देते हैं, यहाँ भी 3 लिख देते हैं, 3 नंबर VCC। VCC इसमें कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन VCC जो यहाँ पर 3 नंबर पे कोई भी कलर की वायर लगी हुई है, इसमें तो ज़्यादातर रेड ही आती हैं। तो रेड वायर आपको VCC पर यहाँ देनी है, यहाँ नहीं देनी है हाई वोल्टेज पर, यहाँ देनी है, यहाँ थोड़ी सी वोल्टेज बनती है 8-9 वोल्टेज। इसके बाद साथियों आप देख सकते हैं कि वाइट वायर है। तो वाइट वायर जो है, वाइट वायर हमें कहाँ देनी होती है, कपलर पर। इसमें हमने दिखाया नहीं, हम इसमें बना देते हैं कि जो कपलर आईसी होती है,
तो यहाँ पर साथियों हम बना देते हैं कि जो इस तरह से कपलर आईसी होती है उसकी 4 पिनें होती हैं। तो ये जो 2 पिनें होती हैं इस पर यहाँ से वोल्टेज की रेफरेंस मिल रही होती है। हमने आपको बताया था कि फीडबैक मिल रही होती है यहाँ से। तो इस फीडबैक में एक TL431 लगा होता है और 2 रेजिस्टेंस कम से कम ये सर्किट होता है एक, और पीएफ वगैरह फिल्ट्रेशन के लिए लगे होते हैं। और इसके यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस होती है साथियों। ये सर्किट हम आपको समझा चुके हैं पहले अपनी पुरानी वीडियोस में। तो इसकी जो 2 आउटपुट होती हैं साथियों, ऑप्टो कपलर की जो दूसरी साइड की पिन है, यहाँ यह फीडबैक कनेक्ट होती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो 3 नंबर पिन है, हम इसको 3 यहाँ नाम नंबर रख देते हैं। वाइट वायर का आपको इस्तेमाल करना है, तो वाइट में हम 4 नंबर यहाँ लिख देते हैं। यह फीडबैक वायर है साथियों, ध्यान रहे। तो इसकी जो आईसी की, ऑप्टो कपलर आईसी की जो 3 नंबर पिन है वह ग्राउंड के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। ये जरूरी है कि आप उसे चेक कर लें मीटर से कि ऑप्टो कपलर की 3 नंबर पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। तो 4 नंबर पिन में आपको यह वाइट वायर जोड़ देनी है यहाँ पर। तो साथियों आप देख लें कि 4 नंबर में आपको यहाँ पर जोड़ देनी है। 4 नंबर हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा है साथियों। ये आप देखें कि 4 नंबर फीडबैक, तो 4 नंबर यहाँ से आप देखें 1 2 3 4, 4 नंबर है। तो उसके बाद साथियों हमारे पास बचती है ये हरी वायर। ये आप देखें हरी वायर बचती है। तो अगर हरी वायर हमें देनी है, इसका ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है साथियों, ये सीधी हमें कैपेसिटर पर दे देनी है। ये जो 300 वोल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे, यह हमें कैपेसिटर पर दे देनी है। 5 नंबर जो इसकी पिन है इस मॉड्यूल की, यह हमें सीधा इस कैपेसिटर पर दे देनी है। तो इसके तो साथियों इतने आसान कनेक्शन है, कोई भी एसएमपीएस में आप इसे लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। कनेक्शन आपको इस तरह से करने हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया। आपको समझ नहीं आया तो आप यहाँ से जरा बैक करके देख लें, दोबारा अच्छी तरह से समझ ले। यह ऑप्टो कपलर काम करना भी जरूरी है और यह VCC वोल्टेज है, यह भी आने बहुत जरूरी है। यानी कि यह आपका डायोड ठीक होना चाहिए और आपका ऑप्टो कपलर ठीक होना चाहिए, और ऑप्टो कपलर के साथ में आपके ऑप्टो कपलर की एक पिन ग्राउंड होनी चाहिए। बस इतना ही साथियों। उसके बाद इसके बाद आप देखें यहाँ पर यह जो साथियों हमने प्राइमरी साइड आपको VCC पिन बताई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर साथियों हमने जो ये आपको VCC वाली बताई है, जो इसके मॉड्यूल के VCC वाली पिन पर जानी है 3 नंबर पर। तो यह वोल्टेज की अगर हम बात करें साथियों, तो AC और फ्रिज वाले PCBओ में ये क्या होता है कि इस साइड से 15 वोल्ट ले रखी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर IPM मॉड्यूल को चलाने के लिए 15 वोल्ट ले रखी होती है। तो यहाँ 15 वोल्ट के लिए मोटा कैपेसिटर लगा रखा होता है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन ये 220 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है साथियों, आप देख सकते हैं। तो यह साथियों आप देखें कि 220 UF का कैपेसिटर लगा रखा है। 25 वोल्ट में होगा, करीब 35 में भी हो सकता है। तो यहाँ पर साथियों 15 वोल्ट आ रही है जो इस पिन से ले रखी है। अब इस पिन से यह वाला मॉड्यूल अगर हम लगाते हैं तो यह पिन इन्होंने ऑलरेडी यूज कर रखी है। आप देख सकते हैं कि यह पिन इन्होंने यूज कर रखी है 15 वोल्ट के लिए। अब 15 वोल्ट में इस पिन को इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि IPM में जो ग्राउंड जाता है 320 वोल्ट का भी और 15 वोल्ट का भी, वह कॉमन होता है। एक ही ग्राउंड होता है, 15 वोल्ट वाला भी और 320 वोल्ट वाला भी। तो साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, डायोड से पहले यह जो आप डायोड देख रहे हैं, 2 डायोड लगे हुए हैं पैरेलल में। तो यह 2 डायोड 15 वोल्ट के लिए लगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक दिखा रखा है, इन्होंने इस तरह से पैरेलल में 2 डायोड यहाँ पर लगा दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अब साथियों इस मॉड्यूल को लगाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक डायोड और अलग से लगाना है। यह साथियों फास्ट स्विचिंग होना चाहिए डायोड। आपको जनरल पर्पस डायोड नहीं लेने हैं, आपको फास्ट स्विचिंग डायोड लेना है। कोई भी ले सकते हैं आप, हम ज़्यादातर BA169 लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों आपको यह फास्ट स्विचिंग डायोड लगा देना है।
और साथियों ग्राउंड के साथ आपको एक कैपेसिटर लगा देना है अलग से। हमने इसको यूज़ कर लिया है, जो ये लगा हुआ है यह वाला कैपेसिटर। तो यह कैपेसिटर साथियों 50 वोल्ट में होना चाहिए और कम एमएफडी में हो, 22 यूएफ हो, 22 यूएफ हो सकता है कि 22 एमएफडी हो, और आप 47 भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना हो। तो यह वाला आप देख सकते हैं कि इसमें हमने मॉड्यूल लगाया है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है। कोई भी अगर इसको नहीं लगाएंगे हम साथियों, अगर इसको वीसीसी यहाँ से दे देंगे, यानी कि हम 15 वोल्ट वाली वीसीसी अगर इसको दे देंगे तो वोल्टेज स्टेबल नहीं रहती है, वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन आ जाती हैं। तो इसीलिए हमने यह लगाया था ताकि वोल्टेज स्टेबल रहे। तो इसको लगाने के बाद हमारी सभी आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल सही आ गई है। यहाँ पर 12 भी सही आ रही है, यहाँ पर 15 भी सही आ रही है। तो देखा साथियों आपने, यह मॉड्यूल लगाना कितना ज़्यादा आसान है। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको लगाना सीख गए होंगे। आपको एसएमपीएस रिपेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।